A very good evening to all the students watching me again. अभी राइट नाउ खाना खाने का टाइम है, डिनर का टाइम है और इमोशनल फूल बनने का टाइम नहीं है जो हम सब बन रहे हैं। ये रील्स को देख के, ये सीरियल्स को देख के इनसे सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सीरियल है जिसमें आपको कोई कॉइन्स किसी को दे रहे हैं, स्प्लिट्स कॉइन की बात हो रही है, वो आपके गेम का पार्ट है। आपने आज दे दिए, कल आप उस सिचुएशन पे खड़े हो गए तो फिर आप कहाँ से लोगे? तो ये सर्कल इसीलिए चलता है। ये जो 5 चीज़ें होती हैं ना, एक होता है काम, एक होता है लोभ, एक होता है मोह, एक होता है लालच, एक प्रेम। मतलब ये चीज़ें हमें बाँध के रखती हैं। तो ज़िंदगी वैसे चलती रहती है, हवा की तरह चलती रहती है। कुछ ये लेक्चर मुझे बोलना ज़रूरी है क्योंकि आज मैंने ये चीज़ सीखी है। क्योंकि मैंने देखा है कि हॉस्पिटल्स में कितने सारे पेशेंट्स आते हैं, आज आपके भी गए हैं, कल किसी और के होंगे। आज आपके पेरेंट्स गए, कल आप भी खड़े होगे, तो पता चल जाएगा आपको। रोना लाइफ का पार्ट है ही नहीं, सीधी सी बात है। लालच भी लाइफ का पार्ट नहीं है कि आपको लगेगा कि सब कुछ मुझे मिल जाएगा। ये जो मोह अटैचमेंट है, रोक के रखता है। ये भी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है। अगर ऐसे ऐसे ये चीजों में फिट होने लगी ना, तो पता है अजीब सा हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी हवा की तरह है, रुकती नहीं है। तो वो चलती जाएगी। जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना खाई जा रहे हो, बना रहे हो, खा रहे हो, ये चल रहा है, ये प्रोसेस रुक नहीं रहा ना। तो ज़िंदगी का जो भी पार्ट है, जिस भी पार्ट में हो, वो रुकेगा नहीं। पर गड़बड़ ये हो रही है, रुकने का मतलब वो इतनी तेज़ निकल रहा है कि आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो। अब मैं मैथ के क्वेश्चन की बात करूँगी। हमारे पास क्वेश्चन है, मैं आपको रीडिंग करके बताती हूँ, जस्ट वेट। मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी एंड सी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है मैथ का, बी है और सी है। मार्क्स की बात यहाँ पे की जा रही है। स्कूल के बच्चों की लाइफ में जाना पड़ेगा दोबारा से, जब आप बच्चे थे और आपको कुछ याद नहीं है क्या फील होता था। अब मैं मैथ्स के समय बताऊंगी, ठीक है? तो बेसिकली सब्जेक्ट जो है वो बताए जा रहे हैं। S1 है यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास S2 है, S3 है, S4 है, S5 है, S6 है। 6 तरह के सब्जेक्ट हैं, ठीक है? 6 तरह के हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। और स्टूडेंट्स जो बेसिकली हैं वो यहाँ पे ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी स्टूडेंट, डी स्टूडेंट, ई स्टूडेंट, एफ स्टूडेंट। तो 6 तरह के स्टूडेंट्स हैं। अब उसके मार्क्स भी हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं फटाफट से। ए के सब्जेक्ट 1 में 80 आए हैं, सब्जेक्ट 2 में उसके 84 आए हैं। और बेसिकली इसको मैं पकड़ लेती हूँ। और सब्जेक्ट थर्ड में 66 आए हैं। और उसके बाद इसमें 56 आए हैं। एंड इसके बाद 154 आए हैं। एंड इसके बाद 150 आए हैं। नेक्स्ट बी के कितने आए हैं? 120 आए हैं। और यहाँ पे बेसिकली 100 आए हैं। 100 के बाद 84 आए हैं, उसके बाद 76 आए हैं। एंड उसके बाद 136 आए हैं। एंड उसके बाद 132 आए हैं। एंड उसके बाद 128 आए हैं, 72 आए हैं, 64 आए हैं, 70 आए हैं, 144 आए हैं। एंड उसके बाद हमारे पास 160 आए हैं। यहाँ पे हमारे पास 84 है डी के, एंड 130 है इसके। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगता है 96 है। एंड उसके बाद 84 है, 104 है, एंड 168 है। ठीक है, एक बारी ई के देख लेते हैं। 64 है, एंड उसके बाद 128 है, एंड उसके बाद हमारे पास 90 है, 92 है, 174 है। नेक्स्ट हमारे पास 70 है, लास्ट में 70 है, 96 है, 60 है, एंड 56 है। बेसिकली यहाँ पे 164 है, और यहाँ पे 100 है। अब देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। ये आए हैं आउट ऑफ द 60 में से। थोड़ा सा इसको रेस करके लिख देते हैं। 60 में से आए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे ये भी 60 में से आए हैं, 160 में से आए हैं, सॉरी, ये 120 में से आए हैं। एंड यहाँ पे 120 में से आए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद बेसिकली यहाँ पे 200 में से आए हैं। उसके बाद यहाँ पे 240 में से आए हैं, 240 में से आए हैं, ठीक है। ये करते करते मुझे कुछ अजीब से सीरियल्स याद आ रहे हैं। मेरी ये कमजोरी है, इमोशनल होके देख लेती हूँ मैं, है ना? पर ऐसा होता नहीं है, सच में बोलूँ मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज्यादा।
एंड उसके बाद अब देखते हैं इनकी क्या हालत हो रही है बेचारों की। देखते हैं, पहले हम यहाँ पे एक बार परसेंटेज निकाल लें, एक बार देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो गैप आ रहा है और इसका अगर हम ऐसे चेक करेंगे 200 में से 154, तो बेसिकली यहाँ पे 77% है, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली 200 में से कितना है, ये हमारे पास 68% है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे 22% है, एंड उसके बाद हमारे पास 52% है, उसके बाद हमारे पास 82% है, एंड उसके बाद हमारे पास फिर 82% है। और इसके बाद अगर मैं बात करूंगी बाकी चीजों की, और ये देख लो यहाँ पे 240 में से सीधा 70 मार्क्स है, यहाँ पे 29% है। तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा लोएस्ट मार्क्स हैं। एंड उसके बाद अगर मैं ये देखूं सब में टॉपर निकालते हैं, टॉपर कौन कौन से एक बारी फटाफट से ये देख लेते हैं कि पहले यहाँ देखते हैं 160 में से 80 कितना हुआ, इसका 50% हो गया, ये तो चलो ठीक है, 50% आ गया, 50% आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास देखना बेसिकली जो हमारा ये सब्जेक्ट थर्ड है, इसका जो टोटल मैंने बोला था अराउंड, वो यहाँ पे मैं लिख दूँ एक बार, सब्जेक्ट थर्ड का जो 460 डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, तो हमारे पास 76.6 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने जब इसको पूरे से वो किया, अब वो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही थी बी और सी के स्टूडेंट्स की बात की जा रही थी। बी और सी जो स्टूडेंट है बेसिकली वो सब्जेक्ट वन की बात की जा रही है, तो इन दोनों का जो टोटल हो रहा है बेसिकली वो हमारे पास 248 हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली 120 प्लस 248 को जो 128 को प्लस करते हैं हमारे पास 248 हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। एक बार आपको ये याद रखना पड़ेगा। और बाकी जो बच चुके हैं जैसे ए बच गया, डी बच गया, ई बच गया और एफ बच गया, इनका जो टोटल है वो मिला के तीन का जो टोटल है ए का और डी का और मुझे लगता है ई का मिला के, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ ए प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू, जो कि सब्जेक्ट वन की बात की जा रही है, दैट इज 80 प्लस 84 प्लस बेसिकली हमारे पास 64 है, दैट इज इक्वल टू बेसिकली हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास आएगा मोस्टली ऐड ऑन करके बेसिकली ये हमारे पास आने वाला है 248 हमारे पास ये आ गया। जब हमारे पास 248 आता है, एक बार मैं इसको रिवाइज इसको मैं इरेज करना चाहूंगी बिल्कुल, क्योंकि बहुत स्पेस की वजह से समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास नोट डाउन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो बेसिकली। चलिए आइए हम इसको करके देखते हैं क्या समझ में आता है। तो जब मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा समझ कम आएगा क्योंकि बहुत मिक्सअप सा हो गया है, जब मैंने देखा कि जो ए है प्लस बी है प्लस ई है, इसमें से अगर मैं देखती हूँ कि 80 है प्लस उसके बाद मेरे पास 120, 80 के बाद मेरे पास बेसिकली 84 है एंड उसके बाद मेरे पास 64 है, तो टोटल उसका अगर मैं निकाल लूंगी तो यहाँ पे कितना आएगा 248 और 228 जो था बेसिकली वो मुझे लगता है कि वो जो किसका टोटल था वो नहीं समझ में आ रहा, वो ये तो देखना था। 248 और 228 जो टोटल है वो बी और सी का टोटल है, बी और सी का टोटल भी साथ में लिख लेते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू बेसिकली हमारे पास 120 प्लस 128 आ रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास कितना आएगा 228। जब हम दोनों का गैप चेक करते हैं, गैप हमारे पास 20 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सम्स में बहुत मुश्किल से मैंने एक सम को काफी डीपली तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश की है। और इसको जब मैंने देखा कि जो बेसिकली स्टूडेंट ई था, जो स्टूडेंट ई कौन सा है वैसे, ई अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है मुझे इसको पेपर पे समझाना पड़ेगा, लिखने का टाइम ही नहीं है।